दोस्तों मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें लेक्चर नंबर यह आपका छठा होने वाला है। इससे पहले हमने आपको इसका 5 चैप्टर पढ़ा दिया है और 5 चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव और इसके सभी सब्जेक्टिव को भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इसका छठा चैप्टर, जिसका नाम क्या है? बहादुर। ठीक है, और भाई साहब अगर हमें पूछो तो सबसे ज़्यादा अगर कोई याद रहने वाला टॉपिक है तो ये आपका यही है, जिसका नाम क्या है? बहादुर। क्या नाम है? बहादुर। और यह बहादुर चैप्टर जो है इतना मस्त है कि सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि शायद हाँ इस तरह का काम जो है हम लोगों के जीवन में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यह कहानी जो बहादुर नाम है ना, इसी बहादुर नाम के लड़के पर ही कहानी पूरा लिखा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले हम लोग कहानी सुनने वाले हैं नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले कवि परिचय को जानेंगे। जब कवि परिचय जान लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, और इस 15 क्वेश्चन का जब आंसर आप दे दोगे उसके बाद हम लोग इस कहानी को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले अपना अक्षर कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम दिखा दें तो ये रहे अमरकांत जी। ठीक है, ये कौन है? अमरकांत जी हैं और इन्होंने ही इस कहानी की रचना की है, जिसका नाम है बहादुर। बाकी अगर आप देखोगे तो 2 जो 4 6 8 10, ठीक है, लगभग 8 से 9 पेज का ये कहानी है। बाकी हम जब आपको सिखाएंगे तो यार ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस याद रहे कि ध्यान से सुनना है। तो पहले कवि परिचय सुनिए, उसके बाद देखिए। बोल रहा है कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत जी। क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी के सशक्त कथाकार कौन हैं, तो क्या याद रखिएगा? अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। मतलब ये जो है 1942 के स्वाधीनता संग्राम में ये जाके शामिल हो गए थे, जिसके कारण इनके जो है इंटर की पढ़ाई क्या हो गई थी, बाधित हो गई थी। मतलब वो वहाँ से मतलब स्कूल में गए, इलाहाबाद हाई स्कूल में गए और उसके बाद वे स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए, अधूरी रह गई। इसके कारण ये जो है इंटरमीडिएट वहाँ उस कॉलेज से नहीं कर पाए। फिर क्या किए इन्होंने, तो अंततः 1946 ईस्वी में सीता चंद्र कॉलेज बलिया से इन्होंने क्या किया, इंटर खत्म किया। ठीक है, क्या किया, बलिया कॉलेज से इंटर को खत्म किया। आगे है कि उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। उसके बाद 1947 ईस्वी में वे क्या किए, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या कर लिए, बीए कर लिए थे। आगे है कि और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी करने लगे। यानी आगरा में सबसे फेमस जो है एक सैनिक पत्रिका था, जिसमें यह जो है धीरे धीरे क्या करने लगे थे, तो काम करने लगे थे। आगे है कि आगरा में वे प्रगतिशील लेखन के संघ में शामिल हुए थे। आगरा जब गए थे तो प्रगतिशील लेखक संघ में ये क्या हो गए थे, शामिल हुए थे, और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत करने लगे। और वहीं से जो है ये धीरे धीरे कहानी लिखने की शुरुआत करने लगे थे। आगे है कि तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभाग के संबंध में रहे। पंक्ति छूट गया। प्रगतिशील संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लिखने की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृता पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभाग के संबंध में रहे हैं। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में, यानी इतने पर पत्रिका में ये रहने के बाद जो है अखिल भारतीय क्या चीज़ प्रतियोगिता में उनकी कहानी, इनके द्वारा एक कहानी लिखी गई थी जिसका नाम है डिप्टी कलेक्टरी पर इन्हें पुरस्कृत किया गया था। किस पे? डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है, आगे है कि उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ, किसके लिए, तो कथा लेखन के लिए मिला हुआ है। किसके लिए मिला हुआ है, तो कथा लेखन के लिए मिला हुआ है। आगे है कि आज़ादी के बाद के हिंदी तथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत जी की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेष निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभव और
जीजी विसा का बेहतर प्रभावशाली और अंतर चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाला कथाओं में वे अपने जीवन मानवीय स्पर्शता के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। यानी कि इनका फेस जो था ना क्या था, चपाट था, और लेकिन जब कहानी लिखते थे तो भाई उसमें आभा पैदा कर देते थे। ये आगे है कि अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का पकड़पन था। लोक जीवन के मुहावरे और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। यानी इनका जो मुहावरा प्रयोग करने का कला जो है उससे आपको लगेगा कि हाँ सही में ये चीज़ जो है हमें इस स्तर से समझना चाहिए। आगे है कि अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। ऐसे अमरकांत जी के बहुत सारे कहानी संग्रह उपन्यास हैं। जिंदगी और जोग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जिंदगी और जोग किसके द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा किसके द्वारा भाई साहब, अमरकांत जी के द्वारा। आगे है कि हाँ, जिंदगी और जोग, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा, ये दोनों को भी जो है बहुत बार पूछा गया है कि कुहासा किनकी रचना है, याद रखिएगा अमरकांत जी का। आगे है कि आदि उनके कहानी संग्रह और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका इत्यादि इनके उपन्यास हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे क्या हैं, उपन्यास भी हैं। आकाश पक्षी एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट है कि उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमरकांत के द्वारा लिखा गया बाल उपन्यास क्या है, तो क्या याद रखोगे, वानर सेना। ठीक है, क्या याद है, वानर सेना याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अब देखो इतना जी जो आप पढ़े हो ये सब किसके बारे में था, तो भाई साहब ये सब कवि के बारे में था। अब जो हम पढ़ेंगे वो असल में ये कविता में क्या है इस चीज़ के बारे में आएगा। तो देखिए क्या है, बोल रहा है कि अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। क्या है, एक निम्न मध्यवर्गीय वर्ग में काम करने वाले क्या है, बहादुर की कहानी है। आगे है कि एक नेपाली गवैया गोरखे, यानी बहादुर जो था क्या था भाई साहब, नेपाली था। ठीक है, इसलिए नेपाली गवैया गोरखे इसी के लिए प्रयोग किया गया है। परिवार की एक नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर्ग में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वाभिमान में उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतरार्थ देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज परिपक्व भाषा में रूप कहानी बयां करते हैं। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करता है। यानी यहाँ पर जो है असल में एक नेपाली लड़के को लाया जाता है किसके लिए, तो नौकरी करने के लिए। ठीक है, और वह बेचारा नौकरी के लिए रुपया नहीं मांगता है, और वो बेचारा जो है अपने दिलों से, ठीक है सही पूछो तो दिल से जो है ना बेचारा वहाँ पर नौकरी करता है, और जो भी करता है सब मन से करता है। लेकिन फिर भी इसको शुरू में तो बहुत माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको धीरे धीरे आपको भी पता है ना कि नया कोई चीज़ होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे पुराना होते रहेगा तो फिर हम लोग उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ था। बाकी सारा चीज़ तो आपको हम अभी बता नहीं सकते हैं। आपको पता है कि कहानी समझाने का तरीका थोड़ा मेरा अलग है, कुछ 2-4 फिगर बनेगा, पूरा अच्छा पंक्ति लिखाएगा, उसके बाद जो है मज़े से हम लोग जो है इसको देखने वाले हैं। तो आइए इसको बिना किसी देरी की कहानी को सुनते हैं। भाई साहब कहानी सुनने से पहले थोड़ा इसका आंसर को दे दो। देखो हम बताए बिना ही भाग रहे थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और इसका आंसर आपको ऑलरेडी आते जाएगा अगर आपने ध्यान से अभी सुना है तब। ठीक है, क्या है पहला, तो बोल रहा है प्रस्तुत पाठ बहादुर पाठ की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा यह एक प्रकार की क्या है, कहानी है। क्या है, कहानी है। नेक्स्ट है कि हिंदी के सशक्त कथाकार कौन है, तो याद रखिएगा अमरकांत जी। कौन है, अमरकांत जी। ठीक है, आगे है कि कवि का जन्म
कब और कहाँ हुआ था? तो कवि का जन्म जो है 1925 में जो है कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश, नागरा बलिया कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है कि इन्होंने किस हाई स्कूल से शिक्षा पाई थी? तो ये जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से जो है शिक्षा पाई थी। कहाँ से? बलिया से शिक्षा पाई थी। उसके बाद है कि इन्होंने इंटरमीडिएट कहाँ से किया? तो आपको पता है कि पहले इन्होंने इलाहाबाद में, ठीक है, कहाँ पर? इलाहाबाद में इन्होंने एडमिशन कराया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाने के कारण जो है ये इसको पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसको क्या किए थे? पूरा नहीं कर पाए थे, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं हो पाए थे, जिसके कारण इनका इंटरमीडिएट नहीं हुआ। आगे है कि इन्होंने इंटरमीडिएट कब किया था? तो आपको याद रखना है कि 1946 ईस्वी में सीता चंद्र कॉलेज बलिया से किए थे। सीता चंद्र कॉलेज कहाँ है? बलिया में। हाँ, बलिया से इन्होंने इंटरमीडिएट किया था। पहले वहाँ पर किए करने के लिए गए थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण इनका वो इंटरमीडिएट क्या हो गया था? पीछे रह गया। तो इसके कारण इन्होंने क्या किया? फिर से यहाँ से इस कॉलेज से इन्होंने फिर से क्या किया? शिक्षा लिया। आगे इन्होंने 1947 में क्या किया था? तो याद रखिएगा, इन्होंने बीए किया था। आगे है कि आगरा में ये किसमें शामिल हुए थे? तो आगरा में याद रखना ना कि दैनिक पत्रिका यानी सैनिक में जो है ये शामिल हो गए थे और 2 वर्ष तक वहाँ पर क्या किए थे? नौकरी किए थे। नेक्स्ट, इनके किस कहानी को पुरस्कृत किया गया था? तो हम आपको बताए थे कि डिप्टी कलेक्टरी, क्या था? डिप्टी कलेक्टरी ठीक है, यानी डिप्टी कलेक्टरी पर इनको जो है पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था भाई साहब? पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है कि इन्होंने कथा के लिए कौन सा पुरस्कार, इन्हें कथा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि जिंदगी और जोक मौत का नगर मित्र मिलन, ठीक है, मित्र मिलन के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अमरकांत जी हैं। आगे है कि इनके बाल उपन्यास का नाम क्या था? थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, पढ़ाते समय भी बताए थे कि पूछा जाता है कि इनके बाल उपन्यास का नाम क्या था। तो आपको याद रखना है क्या था इनके बाल उपन्यास का नाम? तो भाई साहब इनके बाल उपन्यास का नाम था वानर सेना। क्या नाम था? वानर सेना। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ उपन्यास का नाम लिखना है। तो आपको पता है बहुत सारा है, उसमें से कुछ ही लिख दीजिए। तो बीच की दीवार बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं बीच की दीवार। ठीक है, बीच की दीवार। नेक्स्ट है यह कहानी किसकी है? तो याद रखिएगा यह कहानी जो है एक बहादुर नेपाली गोरखे की है। किसकी है? बहादुर नेपाली गोरखे की यह एक कहानी है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग चलते हैं कहानी के ऊपर। है इस कहानी को समझ लेते हैं कि असल में इस कहानी में असल में है क्या। ठीक है, तो इस कहानी को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो भाई कि यहाँ पर 2 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 2 परिवार हैं, जिसमें एक ये परिवार है जो लेखक का परिवार है और दूसरा जो है आपको जो वहाँ पर हेडिंग दिख रहा है क्या चीज़? बहादुर, ये इसका परिवार है। तो सबसे पहले इसके परिवार के मेंबर को हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद कवि के परिवार के मेंबर को जान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है क्या चीज़? माँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? माँ लिखा हुआ है। यानी बहादुर जो है एक छोटा सा लड़का है जिसका उम्र मात्र 12 से 13 वर्ष है। कितना उम्र है बहादुर का? 12 से 13 वर्ष है। तो ये 12 से 13 वर्ष का लड़का वो अपनी माँ के साथ, और ये तो खुद ही है कौन भाई साहब? ये खुद ही है कौन? बहादुर है। और इसके पास जो है एक भैंस रहती है। क्या रहती है? भैंस रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बहादुर के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो आप बोलोगे कितना? 2। ठीक है, भैंस को लगाकर 3। तो भैंस तो एक सदस्य नहीं हुआ ना, ये सिर्फ एक है, जैसे हम लोग का गाय भैंस रहता है वैसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे कि इसके पिताजी है नहीं है। ठीक है, बहादुर के पिताजी नहीं है। तो इसका पिताजी कहाँ गए? तो ये जो है ना युद्ध में मारे गए थे। किस में मारे गए थे बहादुर के पिताजी? बोलिए, युद्ध में मारे गए थे। किस में मारे गए थे? युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, आगे है कि यहाँ पर देखो ये 3 है। तो अब आपको पता है कि इस घर में, ठीक है, इस घर में अगर पिताजी नहीं है तो इसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? बहुत ही दयनीय होगी। ठीक है,
मतलब सारा काम इसकी माता जी करती है, खाना बनाती है, हर चीज़ करती है, ठीक है, और भैंस को भी चढ़ाती है, ठीक है। लेकिन बहादुर अब धीरे धीरे क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, 12 से 13 वर्ष का उम्र का लड़का, ठीक है। तो इसको लग रहा था कि अब ये जो है ना, कुछ अगर मान लो हम इसको नहीं बताएंगे या कुछ करने के लिए ये नहीं जाएगा तो पता नहीं आगे चलकर यह अपना जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। 12 से 13 वर्ष का हो जाने के बाद धीरे धीरे लगता है क्या कि अब जो है मेरा तो सहारा बनना जरूरी है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो है एक लेखक का परिवार है जिसमें लेखक स्वयं है अमरकांत जी, और उनकी पत्नी है जिसका नाम क्या है, तो भाई साहब उनकी पत्नी का नाम क्या है, निर्मला, ठीक है। और इनका एक खचरा है, ठीक है, इसलिए हमने इसको सिंह निकाल दिया है। इनका एक खचरा बेटा है जिसका नाम क्या है, तो किशोर नाम है। क्या नाम है, किशोर नाम है, ठीक है। तो एक लेखक हुए, इनकी पत्नी क्या कौन हुई, निर्मला और किशोर। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछेगा कि लेखक के पत्नी का नाम क्या था, तो निर्मला, ठीक है। लेखक की पत्नी कौन थी, निर्मला। लेखक के बेटे का नाम क्या था, तो किशोर। ये तीनों नाम आपको मेरे ख्याल से याद रखना चाहिए। लेखक जो है स्वयं है, आपको पता ही है लेखक कौन, भाई साहब अमरकांत जी, ठीक है। तो लेखक कौन हो गए, अमरकांत जी, इनकी पत्नी हो गई निर्मला और किशोर। इनके परिवार में ये 3 सदस्य हैं, ठीक है। असल में होता क्या है कि लेखक के जितने भी रिश्तेदार थे, कौन, लेखक के जितने भी रिश्तेदार थे उन सभी के घर में जो है ना नौकर था। क्या था, नौकर था। और लेखक की पत्नी भी चाहती थी कि हमारे घर में भी जो है ना एक नौकर रहना जरूरी है। काश कितना अच्छा होता कि हमारे घर में भी एक नौकर रहता, आराम से सब लोग जो है शाम को आराम से बैठते और नौकर अपना खाना बना के देता, उसके बाद एक पानी ला के देता, ये करता वो करता, मतलब घर का सारा काम करता एक तरह से, ठीक है। और नौकर रहने के बाद जो है घर में क्या होता है भाई साहब, आराम आराम ही होता है, क्योंकि इनके रिश्तेदार के पास, सभी के पास था, इनके पड़ोसी के पास भी था, हर किसी के पास था। तो इनको भी लगता था कि एक ना एक दिन एक नौकर रहना जरूरी है। दूसरी बात यह थी कि इनकी पत्नी का जो है हमेशा तबीयत खराब रहता था। क्या होता था, इनकी पत्नी का हमेशा तबीयत खराब रहता था। तो जो पत्नी का हमेशा तबीयत खराब रहता था, इसलिए लेखक को भी लगता था क्या कि शायद नौकर रख लेना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि लेखक को ऐसा क्यों लगता था कि उन्हें नौकर रखना जरूरी हो गया है, तो क्या लिखोगे, लेखक को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि लेखक के रिश्तेदार में जितने भी लोग थे उन सभी के पास नौकर था, जबकि उनके पास नहीं था। दूसरी बात यह है कि लेखक की पत्नी निर्मला जो हमेशा क्या रहती है, बीमार रहती है, इस कारण से लेखक को लगता था कि उन्हें नौकर रख लेना चाहिए, ठीक है। तो इस घर में देखो भाई साहब क्या है, तो नौकर की तलाश है, ठीक है। तो आइए फिर से इस घर में चलते हैं। इस घर में है कौन कौन, तो बता ही दिया आपको, माँ, बहादुर और एक भैंस। तो होता यूँ है कि बहादुर जब 12 से 13 वर्ष का हो जाता है तो एक दिन जो है ना, इसकी माँ जो है इस भैंस को बोलती है क्या चीज़, जाके इसको चरा के लाओ। और तब तक उसकी माँ चल जाती है किसी के खेत में काम करने के लिए, ठीक है, या अपना ही खेत हो पता नहीं, उतना कन्फर्म नहीं है। तो ये किसी के खेत में काम करने के लिए चल जाती है और इसको बोलती है क्या चीज़ कि तू जो है ना इस भैंस को चरा के लेते आना। अब बेचारा 12 से 13 वर्ष का, आपका ही उम्र होगा अभी, ठीक है, या 13 से ज़्यादा 14 हो गया होगा। अभी आपके मन में इतना गुस्सा होता होगा, ठीक है, कि कोई कुछ बोल दे तो पता नहीं क्या कर लोगे। ठीक उसी प्रकार से बेचारा बहादुर जो है 12 से 13 वर्ष का है और उसको गुस्सा जो है ना बहुत ज़्यादा उठता है, ठीक है, क्या होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा उठता है। तो ये भी आराम से क्या करता है बेचारा, मजबूरी बस खेलना छोड़कर और क्या किया, चल गया भैंस को चराने के लिए, ठीक है। और जब यह भैंस को चराने के लिए गया तब जो है हुआ क्या, तो भैंस जो है बहुत खच्चर कर रही थी, ठीक है, मतलब बहुत खचरे कर रही थी खच्चर नहीं कर रही थी बल्कि बहुत खचरे कर रही थी। अब बहुत खचरी कर रही थी, आपको पता है 12-13 वर्ष का ये लड़का है, पकड़ के ये क्या किया भाई साहब, धो दिया किसको, भैंस को। हाँ, भैंस को क्या किया, बड़ी मार मारा, ठीक है। और जब भैंस को बहुत मार मारा तो भैंस बेचारी क्या की, तो दौड़ी दौड़ी जो है ना हाँफती हुई बहादुर के माँ की पास चली गई, ठीक है। ये बहुत इसको कूटा, ठीक है, ये बहुत इसको कूटा, तो ये दौड़ती हुई जो है ना इसके माँ की पास चली गई। किसके पास गई, माँ के पास चली गई। और माँ ने यह इमेजिन किया कि यह अगर भैंस इस तरह से दौड़ते हुए मेरे पास आई है तो इसने इसको कितना पीटा होगा, ठीक है, कौन, बहादुर ने भैंस को कितना पीटा होगा कि यह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आ गई, ठीक है। अब हो गई क्या, इसकी माँ को हो गया गुस्सा कि घर में घर चलाने के लिए एक भैंस ही तो है, ठीक है, इसी का दूध दूध कर तो अपना घर चलता है। अब यह क्या की, बहादुर की माँ ने यह सोचकर पीटा कि भैंस की पिटाई जितना की था, किया था ना, कौन कौन भैंस की पिटाई किया था, बहादुर। तो बहादुर ने जो भैंस की जितना पिटाई किया था उसका दुगुना पिटाई भाई साहब इसकी कर दी, इसकी माँ ने, ठीक है, किसकी,
बहादुर की माँ, ठीक है। और उसकी दुगनी पिटाई करके और वहाँ से भैंस को साथ किया और चल दिया, ठीक है। और उसे वहीं पर कराहता हुआ छोड़ दिया, मतलब वहीं पर रोता रहा। उसकी माँ भैंस को ली साथ में और चल गई। किस सोचकर, क्या सोचकर पीटी थी कि इसने भैंस को कैसे पीटा होगा कि ये मेरे पास इतना दौड़ते हुए आई, ठीक है। और जितना बेचारा भैंस को पीटा था उसका दुगुना पिटाई से खुद आ गया, ठीक है। मतलब खुद जो है उसकी दुगुनी पिटाई हो गई उसकी, ठीक है। जब दुगुनी पिटाई हुई और उसकी माँ उसे वहीं पर कराहता हुआ छोड़कर चली गई, तब जो है ये क्या किया, पूरे दिन जो है अपने घर नहीं गया, वहीं पर रोता रहा, जंगल में खेलता रहा, ठीक है। उसके बाद रात को, ठीक है, कब, रात को गया और घर से जो है 2 रुपया लिया। कितना रुपया लिया था? 2 रुपया लिया था। और वह जो है वहाँ से कहाँ से चला गया था, तो लगभग 6 मील दूर स्टेशन पड़ता था उसके घर से। 6 मील दूर क्या पड़ता था, बस स्टेशन पड़ता था। और वहाँ पर जाके वो बेचारा खड़ा रह गया, ठीक है। और रात में उसकी माँ ढूंढने के लिए भी नहीं आई। वो सोची क्या, सवेरे अपना गुस्सा शांत होगा तो फिर से आ जाएगा। लेकिन ये बेचारा क्या किया, घर से 2 रुपया चोरी किया और भाग गया कहाँ, वहाँ से 6 मील दूर एक बस स्टेशन था, वहीं पर जाके खड़ा था, ठीक है। अब आते हैं इधर लेखक के परिवार और उनके साला, मतलब इनको नौकर की ज़रूरत थी ना, तो लेखक अपने साला को भी बोले थे कि कहीं एक नौकर देखिएगा, अगर अच्छा खासा मिले तो क्या करेंगे हम लोग, उसे रख लेंगे। अब लेखक को भी पता था कि हमें एक नौकर की ज़रूरत है, इनके सालों को भी पता था नौकर की ज़रूरत है। और यह जो है कौन, बहादुर जो भागा था, वह देखो जब लेखक के साले को दिखा और साथ में लेखक भी थे, तो उनको किस रूप में दिखा, ये क्या था, तो इसका उम्र जो है 12 से 13 वर्ष का था। क्या था, 12 से 13 वर्ष का इसका उम्र था। ठिगना शरीर था, ठिगना चिकैत, ठीक है, शरीर था। और ये बंदा जो है नेपाल की सीमा से पड़ता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की इधर क्या होता है, ठंडा होता है, इस कारण से वहाँ के लोग ज़्यादा क्या होंगे भाई साहब, गोरा होगा। देखो 12 से 13 वर्ष का इसका उम्र है। ठिगना चकैत शरीर है, गोरा रंग है और चपाट मुँह है, ठीक है। क्या है, चपाट मुँह है और सफ़ेद नेकर है। सफ़ेद नेकर का मतलब होता है कि सफ़ेद जो है ना शर्ट पहना हुआ था। आगे आधी बांह की कमीज है, ठीक है, आधी बांह की क्या है, कमीज है। और भूरे रंग का बेचारा जो है जूता पहना हुआ है, ठीक है। सफ़ेद नेकर का मतलब यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए पैंट, ठीक है। सफ़ेद नेकर है और आधी बांह की कमीज था और साथ में क्या पहना हुआ था, तो भूरे रंग का जूता पहना हुआ था, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, लेखक या पहली बार बहादुर को किस रूप में देखा गया था, तो क्या लिखोगे, जब लेखक के द्वारा पहली बार बहादुर को देखा गया था तो उसका उम्र 12 से 13 वर्ष का था। ठिगना शरीर था, ठिगना चकैत शरीर था, गोरा रंग था, चपटा मुँह था, सफ़ेद बांह की नेकर लिया था और आधी बांह की एक कमीज पहनी हुई थी और भूरे रंग का क्या था, जूता भी पहना हुआ था, ठीक है। भूरे रंग का जूता भी पहना हुआ था। और ये क्या था, तो यह जो है ये जो है कहाँ से आया था, तो बिहार की सीमा, यानी नेपाली लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था, तो एक नेपाली लड़का था। वो आया कहाँ से था, तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर के आसपास जो एरिया होता है ना, उसी एरिया में वो मतलब आया था और वहीं पर रहता था शायद, ठीक है, नेपाली लड़का। आगे इसका नाम जो है, इसका पूरा नाम, यानी इसका पूरा नाम जो है, इसकी माँ घर पर जो है ना दिल बहादुर बोलती थी। क्या बोलती थी, दिल बहादुर बोलती थी, ठीक है। बहादुर नहीं, क्या, दिल बहादुर, ठीक है। इसकी माँ इसको क्या बोलती थी, तो भाई साहब इसको माँ इसको दिल बहादुर बोलती थी, ठीक है। आगे क्या है, तो आगे है कि इसके पिताजी युद्ध में मारे गए थे, ये बात हमने आपको पहले बता दिया। उसके बाद यह घर से 2 रुपया लेकर भागा था, ये भी बताया। उसके बाद 6 मील दूर ना, मतलब स्टेशन से जो है क्या गया था, स्टेशन पर गया था। अब वहाँ पर जो है पूरा दिन आराम से चुपचाप बैठा हुआ था, तभी इनके साले की नज़र पड़ी और लेखक भी साथ में थे, ठीक है। जब इससे पूछा गया तो यह कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन आपको पता है कि घर से अगर आदमी भागा है तो गुस्सा में भागा है। और आप सोचो कि इसके पास बेचारे के पास 2 रुपया है, ठीक है, 2 रुपया खत्म हो जाए तब ये क्या करे। तो वो चुपचाप जो है ना बस स्टेशन में साइड में बैठा हुआ था और क्या किया, तब लेखक की नज़र और उनके साले की नज़र इस पर पड़ी। जब लेखक और साले की नज़र इस पर पड़ी तो लेखक ने इनसे पूछा क्या चाहिए, ठीक है। तो इसको लगा के शायद भूख लगा हुआ है, खाना पीना खिलाया और उसके बाद जो है इसको बोला गया, तब जाके लेखक को जो है ना इस पर दया आ गई, ठीक है। लेखक को क्या हो गई, इस पर दया आई और लेखक ने भी सोचा कि हमें भी एक नौकर की ज़रूरत है, एक काम करते हैं, इसको ही ना साथ में लेकर चले जाते हैं। क्या करते हैं, इसको ही साथ लेकर चले जाते हैं, ठीक है। और हुआ यूँ कि लेखक भी इसको साथ लेकर चले गए, कहाँ, अपने घर, ठीक है। जब अपने घर लेकर गए तो इनकी पत्नी कौन, निर्मला जो है, आपको पता है कि हम हो या आप कोई भी चीज़ नया नया खरीदते हैं
तो उनको जो है ना देखोगे 3 बार 4 बार मस्त मस्त एकदम नया नया करके रखता है, ठीक है, मतलब बार बार साफ करता रहेगा। इसीलिए लेखक जो है, लेखक के घर जब पहली बार बहादुर गया था तो उसकी पत्नी निर्मला जो है उसको कोनो काम करने नहीं देती थी, ठीक है, मतलब आराम से बोलती थी तुम वो ज़्यादा बेटा कुछ करना नहीं है, चुपचाप आराम से बैठे रहो, ठीक है, सारा काम मैं करूँगी, ठीक है। और शुरू में जो है अच्छा अच्छा कपड़ा ला कर देती थी, उसको कुछ कोई काम नहीं करने देती थी, ठीक है, और बगल वाले पड़ोसी को भी सुनाती थी, ठीक है, कि हम जिस तरह से नौकर को रखते हैं ना उस तरह से कोई नौकर को नहीं रखता है, ठीक है, मेरे जैसा अगर किसी को पावर है तो मेरे जैसा नौकर रख के दिखाए, ठीक है। हम नौकर को जो है नया नया कपड़ा भी देते हैं, ठीक है, लोग तो पुराने कपड़े देकर आराम से खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें देखो हम नया कपड़ा देते हैं किसको, अपने नौकर को, ठीक है। अब बहादुर को खाना भी मिल रहा था, भाई साहब बैठकर मस्त घूमना भी हो रहा था, सबसे बात भी करता था, और यह जो है सबसे ज़्यादा मिला हुआ था किसके साथ, तो लेखक के साथ मिला हुआ था, ठीक है। और तब धीरे धीरे जब बहादुर को धीरे धीरे थोड़ा समझ में आया तो वह जो है ना धीरे धीरे कुछ कुछ काम घर का करने लगा। तो घर में क्या करता था, झाड़ू मार देता था, कपड़ा साफ कर लेता था, या मान लो साइकिल हो, इसके पास एक साइकिल था, 2 लाख से बताया कि ये जो था, ये इनकी पत्नी जो थी उस वो बहादुर को क्या करता था, कोई भी काम करने के लिए नहीं देता था। लेकिन वहीं इसके पास, किसके पास, तो भाई किशोर के पास जो है ना एक साइकिल था, ठीक है, और यह जो है बहादुर से डेली साफ करवाता था, ठीक है। एक दिन जो है बहादुर को इसने बोला क्या चीज़, साइकिल साफ कर देना, और तभी बहादुर को जो है अमरकांत जी ने भी कोई के काम दे दिया, ठीक है। तो अमरकांत जी का वो काम करने के लिए चला गया, कौन, बहादुर चला गया, और उसका काम जो है भूल गया। अब भूल गया तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बेचारा काम करके आया बस इसको तो है ना ये कूटना शुरू कर दिया, मतलब मारता था, कभी कभी गाली भी देता था, ठीक है। लेकिन फिर भी बेचारा ज़्यादा अथी नहीं करता था, सोचता था क्या चीज़, मालिक हमको कुछ नहीं है कह रहे हैं तो हम लोग काहे अथी करेंगे, ठीक है। जब इतना हुआ, लेकिन जब कुछ दिन बीत जाता है तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ की अहमियत क्या हो जाती है भाई साहब, घट जाती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसका भी रहने का, खाने का, हर चीज़ होने लगा, धीरे धीरे इसका काम भी बढ़ने लगा, ठीक है। तब जाके इसकी पत्नी, अमरकांत की पत्नी निर्मला को किसी ने बताया कि बताओ नौकर रखने से क्या फ़ायदा, जब तुम खाना बनाकर भी किसको खिलाती हो, नौकर को ही खिलाती हो, तो इससे अच्छा है कि बिना नौकर के रहे, ठीक है। तब निर्मला ने क्या किया, अपने परिवार के लिए, ठीक है, अपने परिवार के लिए सिर्फ रोटी बना लेती थी, और बहादुर के हक का रोटी जो है वो बोलती थी खुद से बना के खाओ, ठीक है, भगवान ने हाथ पैर दिया है, खुद से बना के क्या करो, खाओ। अब हुआ यूं कि फिर अब धीरे धीरे जो है बहादुर भी सूखा रोटा जैसा भी रोटी था बेचारा फिर भी बना के क्या करता था, खा लेता था, बाकी सब घर का काम करता था, ठीक है। उसके बाद जब इसके मालिक कौन, अमरकांत जी दफ्तर से आते थे तो वह उनके साथ जो है ना बैठकर थोड़ी देर बतियाता था। तो क्या बतियाता था सर, तो क्या करता था, वो जो है पूरे दिन में जो जो घटना हुई कि भैया ने ये किया, माँ ने ये किया, ठीक है, या मालकिन ने ये किया, ये सब सारा चीज़ करके और पूरा दिन बतिया के और हंसते हंसते बेचारा क्या करता था, सो जाता था। इसके अलावे उसके जेब में हमेशा जो है ना क्या रहता था, तो नेपाली टोपी रहता था, कुछ लाल पत्थर था, एक पुरानी ताश की गड्डी थी, और कुछ खिलौना था, ठीक है। वो हमेशा उस बिस्तर पर रखता और क्या करता, उसी के साथ खेलता, और खेलते खेलते फिर सो जाता, फिर सवेरे होता तो फिर सारा काम घर के करता, और खुद के लिए फिर खाना भी बनाता था, ठीक है। इतना चीज़ करते हुए बेचारा फिर भी क्या करता था, वहाँ पे रहता था, ठीक है। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि तो भी देखो वो बहादुर, ये जो था कौन, किशोर, ये भी बहादुर को मारना नहीं छोड़ा था, मतलब वो कभी ना कभी हाथ उठा ही देता था, कभी बोलता पानी लाओ के लिए, पानी भूल जाए तो इसको लिए कूट देता था, ठीक है, साइकिल साफ करो इसके लिए भी कूट देता था। और धीरे धीरे निर्मला भी इससे साथ जो है ना बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगी, मतलब वो तो पहले खाना नहीं बना के देती थी, झाड़ू मारने नहीं देती थी, ठीक है, अब सारा धीरे धीरे सारा काम करवा रही है, लेकिन फिर भी इसको सही से इज्जत नहीं दे रही है। अब नौकर है तो भाई इज्जत तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी होता है ना एक अपने परिवार के, जैसे आप शुरू में किसी के लाए हो तो नया नया कपड़ा दे रही थी, सबको बता रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वैसा काम नहीं करती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, इसके हाथ से जो है, बहादुर के हाथ से जो है ना सिलबट्टा क्या हो गया, टूट गया। अब सिलबट्टा जब टूट गया तो बेचारा को बहुत डर लगने लगा कि अब क्या होगा, छोटी छोटी बात पर हमको ये कूटता था, आज तो मेरे हाथ से ये टूट कर क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, अब तो और मारेगा। तो टूट गया तो आपको पता है कि फिर मारपीट होबे करेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसने इसको मारा, किसने, किशोर ने बहादुर को फिर मारा।
जब किशोर ने बहादुर को मारा तो बेचारा कुछ नहीं किया, वो चुपचाप जाके, आपको पता है नौकर है तो कुछ कहेगा, कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, चुपचाप जाके कोना में अपना बैठकर रो लिया। उसके बाद फिर से अगला दिन से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तब क्या हुआ कि इसके घर कुछ रिश्तेदार आए। किसके? अमरकांत के कुछ रिश्तेदार आए। अब देखो ये रिश्तेदार इतना कमीना था। क्या सर, कमीना? हाँ सही बोल रहे हैं, ये रिश्तेदार इतना कमीना था कि जब यह इसके घर पे आया तो इसके घर में आया, रहा, और उसके बाद जब जाने लगा तब इसने क्या किया कि इसके ऊपर 11 रुपया चोरी का परपंच रचा। क्या? परपंच रचा। ठीक है, मतलब परपंच रचने का मतलब हुआ कि इसका 11 रुपया चोरी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जानबूझकर बहादुर को फंसा रहा था कि मेरा 11 रुपया जो है बहादुर ने क्या किया है, चुरा लिया है। ठीक है, जब बहादुर को यह सभी लोग पूछने लगे तो यह इसने बेचारा तो लिया नहीं था। ठीक है, गरीब भले ही भूखे रह जाए लेकिन किसी को चोरी करके नहीं खा सकता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसने बेचारा सही में इसने रुपया नहीं लिया था। ठीक है, और रिश्तेदारों ने इनके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू किया। तब जो है लेखक भी दफ्तर से आए, तो दफ्तर से आने के बाद फिर लेखक ने भी इससे पूछा। किशोर तो पहले कूटा, ठीक है, रिश्तेदार बोला जखनी तब ये कूटा कि बोलो नहीं तो हम तुमको बहुत मार मारेंगे, मार लिया। उसके बाद फिर रिश्तेदार भी बहुत बार बोले। ठीक है, उसके बाद लेखक आए तो लेखक ने भी बोला। ठीक है, पूछा तो भी यह कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि भाई साहब इसने चुराया ही नहीं था। ठीक है, तब इसको डराने लगा, धमकाने लगा कि अगर तुम नहीं बताया तो हम जो है ना जाके पुलिस को कंप्लेन कर देंगे। ठीक है, तुमको हम पुलिस के यहाँ पर दे आएंगे। सब पकड़ पकड़ के जो है ना घिंच के ले जा रहा था कि चलो तुमको हम पुलिस को दे देते हैं। ठीक है, तब मालिक को आ गया इस पे गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा आ गया। ठीक है, जब इस पे गुस्सा आया तब मालिक ने क्या किया, इसको गुस्से में आकर एक तमाचा मार दिया। ठीक है, गुस्से में आकर क्या किया, एक तमाचा मार दिया। सुनिएगा ध्यान से, एक तमाचा मार दिया। इससे पहले कौन मारता था? तो भाई साहब किशोर भी मारता था, निर्मला भी गाली देती थी, निर्मला भी क्या करती थी, उसको पीटती थी। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह बेचारा इतना दिन काम किया ना, इसके बदले में एक भी रुपया नहीं लिया। ठीक है, सिर्फ काम करता था, खाना खाता था। ठीक है, जितना दिन भी काम किया सिर्फ काम किया और खाना खाया। अब हुआ यूं कि जब लेखक ने रुपया के बारे में चर्चा किया था तो ये भी जो है ज़्यादा रुपया की चर्चा नहीं किया था। ठीक है, तो लेखक खुद बोले थे कि जिस दिन तुम जाने लगोगे ना उस दिन हम तुमको इकट्ठे कुछ रुपया दे देंगे, तुम भी अपने परिवार को क्या करना, दे देना। ठीक है, अब इतना चीज़ मिल रहा था तो इस बेचारे को भी डर नहीं था, या माँ की उतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब ये हुआ, रिश्तेदार गाली दिया, पीटा, किशोर पीटा, निर्मला गाली दी, तो इस चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन, क्या बोल रहे हैं सर, जिस दिन अमरकांत जी ने इसके ऊपर हाथ उठा दिया उस दिन इसे लगा कि अब शायद मेरा इस घर में कोई जगह नहीं है। क्या लगा? कि अब शायद इस घर में मेरा कोई जगह नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जिसके भरोसे इस घर में रुके हुए थे उसको ही मेरे पर भरोसा नहीं है। ठीक है, और हुआ यूं कि बेचारा रातों रात अपने जेब में कुछ अपनी टोपी, कुछ लाल पत्थर, पुरानी एक ताश की गड्डी और कुछ खिलौने लिया, और खिलौने लेकर और वह रातों रात वहाँ के घर से भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि अगर लेखक ना मारते तो शायद यह नहीं जाता। ठीक है, लेकिन जब लेखक ने मारा तो उसके लगा कि उसको अब इस घर में कोई समझने वाला ही नहीं है। ठीक है, और हुआ यूं कि जब वो भाग गया और भागने के बाद जब लेखक दफ्तर से आए तो शाम के समय में पता है आपको, नौकर है तो क्या सब आदमी बैठकर बतिया रहा था, आराम से वो खाना बनाता था, ला के देता था, सब खा लेता था। ठीक है, जब यह भाग गया, ठीक है, और तब भागने के बाद इसके रिश्तेदार बोलते हैं कि मैं जो है ना इसको चेक कर रहे थे। ठीक है, मैं क्या कर रही थी, इसको चेक कर रही थी कि ये सही में है या नहीं, चोर है या नहीं। मतलब इस रिश्तेदार ने इस पे झूठा इल्जाम लगाया कि इसने मेरा क्या किया, 11 रुपया चोरी कर लिया। ठीक है, अब यह जब इल्जाम लगा दिया तब इसको लगा कि शायद क्या, बेचारा पे झूठा इल्जाम लगाया और ये तो घर से निकल गया था। जब शाम में लेखक दफ्तर से आए तो इन्हें लगा कि पूरा घर जो है ना सन्नाटा छाया हुआ है। क्या सर? सन्नाटा छाया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहादुर जा चुका था, निर्मला अलग ही खोखिया रही थी, खोखिया मतलब रो रही थी। ठीक है, और किशोर अलग ही बोल रहा था। ठीक है, निर्मला बोल रही थी कि कितना अच्छा था, हमारे यहाँ पर काम करता था। ठीक है,
आज के बाद मैं उसे कुछ नहीं कहती, ठीक है। आप जाइए, मेरे को जो है ना वही बहादुर लेकर फिर से आन दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो है ना कौन, निर्मला, यह जो है इसके नाम से जो है, इसका पूरा नाम था बेचारा दिल बहादुर, और इसके नाम से जो है दिल शब्द उड़ा दी थी कौन, निर्मला ने, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसने बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया, तो क्या बोलिएगा, लेखक की पत्नी, ठीक है। अब जब वो रो रही थी, किशोर भी ढूंढ रहा था, बोला था कि अब अगर मिल जाए बहादुर तो मैं जो है उसे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। क्या, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, अब बड़े ही प्यार से उसको कहूँगा कि कोई काम हो तो हो, ना हो तो मत करो, कोई दिक्कत मेरे साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन यही बोलते हैं ना एक कहावत, क्या, अब पछतात का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता, कैसे, किशोर या निर्मला को, कि जब बेचारा बहादुर चला गया, और लेखक को भी अफसोस हुआ कि उसने इतना दिन तक काम किया और घर से कुछ भी लेकर नहीं गया, ठीक है। उसके साथ जो था, उसने जो लाया था लाल टोपी, ताश की गड्डी, कुछ पुराने पत्थर, ठीक है, यही सब अपने जेब में लिया, और लेखक के घर से कुछ भी लेकर नहीं गया, ठीक है। बताओ, उतना दिन तक काम किया फिर भी बेचारा जो है कुछ भी नहीं लिया, और उसके घर से वो क्या किया, भाग गया। उसके बाद सबको अफसोस होने लगा, ठीक है। शायद आपको भी अफसोस होने लगे होगा, ठीक है, लगा होगा। तो यही थी आपकी क्या चीज़, पूरी पंक्ति, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पूरा ख़त्म हो गया, तो अब बचेगा इसका क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।